दिल्ली का वसंत विहार इलाका बड़ा ही पॉश माना जाता है और वहीं एक घर में दो रिटायर्ड कपल रहते थे। दोनों की उम्र 70 और 80 साल थी और उनकी लाइफ अच्छे से चल रही थी। इस बीच एक दिन उनके घर में दोनों की डेड बॉडी मिली। पूरा वसंत विहार का इलाका शॉक हो जाता है। सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि उस घर में उनकी 20 साल की नौकरानी होती है खुशबू, उसकी भी डेड बॉडी मिलती है और खुशबू के ही जिस जगह पे उसकी बॉडी होती है वहाँ एक कॉन्डम का पैकेट मिलता है। अब कोई क्लू नहीं होता, कुछ नहीं होता इस केस में, ना कोई एविडेंस था, ऐसा कोई बड़ा एविडेंस नहीं था, कुछ पता नहीं चल रहा था, ना ये कपल्स की किसी से दुश्मनी थी, ना कुछ ऐसी थी चीज़ें कि जिसे लेकर शक हो कि किसी ने इनका हत्या करा दी है। लेकिन एक कॉन्डम का पैकेट और घर से 2 मोबाइल फ़ोन गायब हुए थे, कुछ जेवरात भी गायब हुए थे, लेकिन पैसे को हाथ ही नहीं लगाया था किसी ने, कैश भी पड़े थे घर में। तो इस कॉन्डम के पैकेट से कैसे ये पूरा केस सॉल्व हुआ और कैसे इस ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी खुली, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो ये साल है 2019 और तारीख थी 23 जून। 23 जून को जो ये विष्णु माथुर है, ये अपनी वाइफ के साथ, शशि माथुर के साथ वसंत विहार के पॉश इलाके में रहते थे। एक वसंत विहार का एक अपार्टमेंट था, अच्छा घर था इनका और दोनों ही सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन रिटायर्ड। जो अपने जो विष्णु माथुर थे वो भी सरकारी एम्प्लॉय थे और जो उनकी वाइफ थी वो एनडीएमसी में काम करती थी, शशि माथुर। और लाइफ अच्छे से चल रहा था। बेटी की शादी हो गई थी, बेटी कहीं और रहती थी। इनके साथ इनके घर में इनकी एक मेड थी जो इनका काम संभालती थी, खुशबू, और एक इन्होंने साफ़ सफाई के लिए अलग से टेम्परेरी बेस पे एक लेडी को रखा था जिसका नाम था बबली। अब बबली क्या होता है, 23 तारीख की सुबह, 23 जून की सुबह वो घर पहुंचती है और वो बेल बजाती है। तो कोई बेल खोलता, मतलब कोई दरवाज़ा खोलता नहीं और किसी की आवाज़ आती नहीं। वो 2-3 बार ट्राई करती है, फिर भी किसी का मतलब कोई आवाज़ कुछ नहीं आती। वो जब तक चाबी निकालती है और गेट के दरवाजे को ऐसा पुश करती है तो दरवाज़ा खुल जाता है। तो वो मतलब उसके पास भी एक डुप्लीकेट, जैसे आमतौर पर दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में लोग अपने मेड्स को चाबी दे के रखते हैं घर की एक, कि वो घर का काम करके आए और चली जाए। अब इसने भी दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। इसने देखा कि जो शशि माथुर है, जो उनकी वाइफ शशि माथुर और उनके पति विष्णु माथुर, दोनों की डेड बॉडी और दोनों का गला कटा हुआ है। वो शॉक हो जाती है, ज़ोर से चिल्लाती है। फिर वो दूसरे कमरे में जाती है, देखती वहाँ जो 20 साल की जो इसकी दोस्ती है, मेड, जो उस घर में काम करती थी रेगुलर, खुशबू नौटियाल, उसकी भी डेड बॉडी पड़ी है, उसका भी गला चीरा हुआ है और दोनों सब तीनों जन खून से लथपथ है। तुरंत पुलिस को कॉल होता है, आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। अब क्राइम सीन से जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन अब पुलिस को ऐसा कुछ खास मिल नहीं रहा था। जो फॉरेंसिक्स टीम आई थी उन्हें भी ऐसा कुछ खास वहाँ एविडेंस मिल नहीं रहा था, क्योंकि एक चीज़ तो पुलिस को और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पता थी कि कोई तो पहचान वाला था जो घर में आया था बेल बजा के और जिसके लिए इन्होंने लॉक खोला। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई और घर में चाय के कप्स रखे थे और चाय की केतली रखी थी, मतलब किसी ने चाय पी है प्रॉपर और वो पूरे हत्याकांड को मतलब अंजाम देकर गया और मतलब नोन था, कोई तो नोन था। अब पुलिस का शक बढ़ जाता है, लेकिन पूरे इन्वेस्टिगेशन के बीच जो खुशबू होती है उनकी मेड, उसके बाजू में एक कॉन्डम का पैकेट मिलता है, अनयूज्ड पैक्ड पैकेट मिलता है। पुलिस उसे एज ए प्राइम एविडेंस अपने पास रख लेती है और अब पुलिस आसपास पूछताछ करती है। तो पुलिस को पहले ऐसा लगता है कि शायद ये जो नौकरानी है इसका कोई चक्कर था, उसके चक्कर में ही ये सब चीज़ें हो गई। उसका किसी के साथ लव अफेयर वगैरह होगा, उसी के लड़ाई झगड़े में या तो कुछ ऐसा ही हुआ है और चोरी थी। लेकिन वहाँ एक शॉकिंग चीज़ थी कि विष्णु माथुर और शशि माथुर का मोबाइल गायब था, वहाँ नहीं था, लेकिन खुशबू का मोबाइल वहाँ था। तो पुलिस और चकरा गई कि अरे यार, इन दोनों का मोबाइल फ़ोन गायब है, इसका मोबाइल फ़ोन नहीं गायब है। जो आया था शख्स, उसने जेवरात लूटे, घर के पेपर्स लूटे, लेकिन उसने पैसों को हाथ नहीं लगाया। तो कौन हो सकता है? फिर अंदर से कॉन्डम के पैकेट भी मिले एक, वो भी उसके बेड पे ही पड़े थे जहाँ उसकी लाश थी। अब पुलिस शॉक हो जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, सबसे पूछताछ करती है। तो आस पड़ोस के लोग बताते थे कि खुशबू से मिलने के लिए एक लड़का आता था और पुलिस को पूरा शक, और वो उससे रेगुलर मिलने जाता था। जब कभी विष्णु माथुर और शशि माथुर घर पे नहीं होते थे तो ये उनके गैर हाजिरी में वहाँ आता था
और उससे मिलता था लड़की से, खुशबू नौटियाल से। तो पुलिस को लगता है हमें कड़ी मिल गई है, शायद यही वो लड़का है जिसने सब कुछ किया है। पुलिस उससे पूछताछ करते हैं और पुलिस को लगता है हमें प्राइम एक्यूज्ड हमें मिल गया है, और पुलिस उससे 70 घंटे से ज़्यादा पूछताछ करती है। लेकिन बाद में जाके पता चलता है हमने जिसे गिरफ्तार किया है ये तो कसूरवार है ही नहीं, इसका तो कोई लेना ही देना नहीं है इसके मर्डर से। उस दिन वो वहाँ था भी नहीं, उसकी मोबाइल लोकेशन देखी जाती है तो कहीं और था, और जिस जगह पे था वहाँ CCTV फुटेज थे तो वो वहाँ CCTV में नज़र आ रहा था। तो पुलिस को ये थ्योरी अब पुलिस की फेल हो गई कि ये खुशबू का पति या बॉयफ्रेंड या जो भी है, ये तो शख्स नहीं था जिसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आगे बढ़ती है। अब पुलिस बैठती है और जो इनकी बेटी है विष्णु माथुर की, उनसे पूछताछ करती है और बोलती कि आप बताओ किन किन लोगों से ये कांटेक्ट में थी, किन किन लोगों से इनका रेगुलर मिलना जुलना था। तो वो बताते हैं कि मम्मी पापा ज़्यादा तो किसी से अब मिलते नहीं थे, कुछ लोगों से मिलते थे। तो उसमें से एक इनकी दोस्त थी जिनका नाम था प्रीति सारस्वत, और उनसे वो रेगुलर मिलते जुलते थे, उनसे बातचीत होती थी, वो इनके घर पे रेगुलर आते थे। और 2-3 लोगों का नाम लिया तो पुलिस सबसे एक एक करके पूछताछ शुरू करती थी। प्रीति सारस्वत से पूछताछ की जाती है तो प्रीति बोलती नहीं, मेरे तो अच्छे संबंध थे, मैं तो उनसे मिलती थी रेगुलर, हाँ हमारी बातचीत थी, बहुत अच्छे लोग थे। तो पुलिस को कोई क्लू ही नहीं मिलता कि अरे यार अब करे कैसे। आसपास के CCTV फुटेज खंगाल लेते, कोई नज़र नहीं आता। इतना भीड़ भाड़ इलाका था, कम से 200-400 लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन हर लोगों से पूछताछ की, आसपास के लोगों से, तो कुछ पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठी है, इन कुछ कोई ऐसी चीज़ें ही नहीं मिल रही जिससे ये केस में कुछ वो हो पाए, आगे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस बढ़ पाए। लेकिन अचानक से एक दिन, यानी 26 जून को, ये देखिए पूरी घटना 23 जून को, ये 3 दिन का इन्वेस्टिगेशन हो गया। 26 जून को जो विष्णु माथुर है उनका फ़ोन ऑन होता है, और सिर्फ 40 सेकंड के लिए इन्होंने फ़ोन को सर्विलांस पे लगा रखा था। जैसे ही 40 सेकंड के लिए चालू होता है, पुलिस वो लोकेशन ट्रेस कर लेती है, पुलिस को लोकेशन मिल जाती है। पुलिस वो लोकेशन देखती है, वो लोकेशन होती है गुरुग्राम की, और गुरुग्राम के एक होटल की। पुलिस वहाँ पहुँचती है और सबका नेम और लिस्ट निकालती है, तो देखती है इनका परिचित कौन है। तो पुलिस शॉक होती है, वहाँ होते प्रीति सारस्वत और उसका बॉयफ्रेंड मनोज सेठी। तो ये दोनों लोग वहाँ होते। पुलिस समझ जाती है कि मर्डर में इन्हीं का हाथ है, इनके पास ये मोबाइल है। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती, मोबाइल उनके पास मिलता है। फिर पुलिस को ये तो क्लियर हो जाता है यही लोग हैं जिन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया है। तो फिर पुलिस इनको बोलती चलो, सब कुछ पूछताछ करती, तो ये पुलिस के सामने बता देते। तो पुलिस बोलती है अब जिस वेपन से तुमने हत्या किए थे वो वेपन ढूंढने जाते। तो जिस जगह पे जाते ढूंढने, वहाँ इन्हें एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है, एक चाकू मिलता है, और वहाँ पे 2 कॉन्डम के एक्स्ट्रा पैकेट मिलते हैं। मतलब जो 3 पैकेट का बॉक्स था, एक इन्होंने वहाँ उस रूम में रखाए थे और 2 यहाँ फेंके थे जब पूरा इन्होंने सबूत डंप किया था जिस जगह पे। पुलिस फिर उस कॉन्डम के पैकेट को फॉरेंसिक टीम के पास भेजती है, और वो पहले वाला जो कॉन्डम का पैकेट है वो दोनों को मैच किया जाता है। तो हाँ, उसकी कटिंग और उसकी सब चीज़ें देख के, उसका लेबलिंग वगैरह, पुलिस फॉरेंसिक टीम वो कर देती है कंफर्मेशन कि हाँ ये वही सेम पैकेट है जो रखा गया। अब पुलिस पूछताछ करती है कि तुमने ये मर्डर किया क्यों, और ये तुमने कॉन्डम का पैकेट रखा क्यों ऐसे। तो जो मनोज है वो बताता है पूरी इन्वेस्टिगेशन में, अब पुलिस का साथ देता है क्योंकि उसने ही मर्डर किया था इसके साथ, प्रीति के साथ मिलके। तो प्रीति बोलती है कि मेरी शादी हो गई थी कुछ साल पहले, और मेरी पति से बन नहीं रही थी। तो 2015 में मेरी लाइफ में मनोज आया, और मैं भी NDMC में काम करती थी, मेरे पास पैसा नहीं था। तो मुझे मनोज बार बार बोलता था कि यार कुछ पैसा कमाना पड़ेगा, बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। हमारा बिज़नेस भी लॉस हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा कर्ज में जा रही थी। तो मुझे मनोज ने प्रोवोक किया कि हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, हमें कुछ बड़ा हाथ मारना चाहिए, जिससे हमारे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा, उस पैसे से हम कुछ अच्छा कर लेंगे। और मनोज पहले भी जेल जा चुका था। तो ये उसके बाद में आ जाती है, और 17 जून को ये जो प्रीति है ये विष्णु जी के घर जाती है, और उनके घर के जाके रेकी करती है, और इनके घर पर आना जाना लगा रहता है। फिर अचानक से 26-25 तारीख की रात 10:30 बजे ये उनके घर पहुँचते हैं, प्रीति और मनोज, और दरवाज़ा खटखटाते, दरवाज़ा खुलता है और कहते हैं मनोज और उनकी पत्नी शशि से कि हम लोग बस यहीं से जा रहे थे, गुजर रहे थे, सोचा आपसे मिलते जाए। फिर जो मनोज है वो हॉल में बैठ जाता है, चाय पीते और टीवी देखने लगते हैं। तब तक शशि और विष्णु दोनों चले जाते हैं अपने घर में सोने के लिए, और उनकी जो मेड है वो भी चली जाती है अपने मेड वाले रूम में सोने के लिए। फिर मेड से ये बोलता है कि चाय ला के दो। मनोज वो जैसी चाय ला के देती है, ये पीछे से आता है और उसका गला काट देता है। वो जगह पे उसकी मौत हो जाती है, ये उसका मुंह पकड़ लेती है, आवाज़ चीखे नहीं निकलती।
तब तक ये टीवी का आवाज़ इतना तेज़ करके रखता है कि वो पहुंचता है विष्णु माथुर के रूम में और शशि माथुर के रूम में। वहाँ भी ये उन दोनों की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ये जेल से रह के आया होता है, तो इसे पता होता है पुलिस को गुमराह कैसे करना है। वहाँ इसने बहुत सारे क्रिमिनल से आइडिया शेयर किए थे, तो ये हत्या अलग तरीके की लगे इसलिए ये आधी चोरी करता है और कॉन्डम का पैकेट डाल देता है कि लगे किसी चोर ने या ये जो खुशबू है उसके ही किसी जान पहचान वाले ने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ये पूरा जो खेल है वो खुशबू से रिलेटेड है और उसको उस तरह का रूप देने के लिए इन लोग ने पूरा प्लान किया था। जिसके बाद ये इन्हें लगा कि मैं बच जाऊंगा और इनसे गलती ये हो गई कि इन्हें निकालना था उनके मोबाइल का सिम निकालने के चक्कर में इन्होंने उस मोबाइल फ़ोन को चालू कर दिया क्योंकि इन्हें लगा कि मोबाइल फ़ोन का सिम तोड़ के फेंक देना चाहिए। इस चक्कर में उनका फ़ोन चालू हुआ, पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की और बाद में जो कॉन्डम का पैकेट है वो अहम सुराग बना कड़ी जोड़ने में कि हाँ यही दोनों पैकेट सेम थे, जिसकी वजह से पुलिस ने इसको प्राइम एविडेंस के तौर पर यूज़ किया। बाकी अब इस केस में ट्रायल हुआ और इन लोग जेल में हैं और अब इनको सज़ा होगी। जो ट्रायल है वो चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन पुलिस की ये बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन थी दिल्ली पुलिस की कि कैसे पुलिस ने एक बड़े ही ब्लाइंड मर्डर केस था, इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि कौन है कौन जानकार है। जिस आदमी का किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, वहाँ एक कॉन्डम के पैकेट ने इन्हें इतना बड़ा सुराग दे दिया। वैसे बहुत सारे और भी सबूत थे लेकिन ये बड़ा अहम साबित हुआ। तो ये थी वसंत विहार की ट्रिपल मर्डर स्टोरी। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।